बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम सामीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुज़रते गए, साल गुज़रते गए, हत्ता के उसे मर्ज़ ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह परवाज़ हो गई। वो बुज़ुर्ग ख़ुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस एक अब्दुल्ला को नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काज़ी से अपना मसला बयान करेंगे और इससे कोई हल मांगेंगे। वो तीनों एक साथ सफ़र पर रवाना हुए तो रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिर रहा था। उन भाइयों के पूछने से उसने बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। किसी एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? उस ऊँटनी के मालिक ने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस आप जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं है, हमने इसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम लोगों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है तुम तीनों अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब अली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि ऊँटनी एक आंख से कानी है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने तो देखा कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता है कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर दुम से इधर उधर बखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी अब बग़ैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो।
तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। काजी ने इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहर गए तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा कि ये सालन कुत्ते के गोश्त का है। दूसरे ने कहा रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हम्मल के साथ पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब करके इन तीनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला अब्दुल्ला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ ना था, तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, ये सारा गोश्त लगा हुआ है। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा था ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हम्मल के साथ अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा कि रोटी एक तरफ से फूली हुई है और खूब पकी हुई है और दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने इससे यही अंदाज़ा लगाया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिसको तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सही चीज़ भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस कर रही है। काजी ने दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप की विरासत से हिस्सा मिलेगा। काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा कि ये किसने कहा था कि मैं वालदुल हराम यानी मैं हरामी हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी वालिदा से पूछा, क्या ये सच है कि वो हरामी है? तो उसकी माँ ने कहा कि ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा कि तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? उसने जवाब दिया, अगर तुम हिलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर ना करते और ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से विरासत नहीं मिलेगी। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे हरामी को ठीक ठाक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों भाई अपनी माँ के पास वापस आ गए और उन्होंने सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया और कहा कि ऐसा क्यों है। तो उनकी माँ ने कहा कि एक दफ़ा तुम्हारा बाप सुबह की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया और वहाँ मस्जिद के दरवाज़े पर इस बच्चे को पाया तो घर ले आया और उसकी परवरिश की और तुम दोनों जैसा नाम अब्दुल्ला रखा।
ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔